जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर का पार्ट नंबर फर्स्ट यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट का ये टॉपिक है। इसमें वेरियस रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन। इसके पहले हम बहुत सारा चीज़ कवर कर लिए थे, ठीक है। इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, अब गुरुदेव ये कौन सी वाला आ गई आप लेकर आ दिए। ये देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। क्या ड्रग्स हमारे शरीर के अंदर कैसे इंटर कराई जाती। कहते यार इंजेक्शन लगा दिए, दवा के थ्रू खा लिए, चोट लगी तो यहाँ पर क्रीम पाउडर कुछ भी लगा लिए, तो वही रूट होता। मतलब कोई भी एक ह्यूमन है, आदमी है, उसके शरीर के अंदर दवाइयाँ कैसे प्रवेश करती हैं, उसी को क्या बोला जाता है, रूट बोला जाता है। अब ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, अब क्या लिख रखा है, दवा को शरीर के अंदर प्रवेश का जो मार्ग होता है उसे ही रूट ऑफ ड्रग्स एडमिशन कहते हैं। मतलब किसी भी रूट के द्वारा किया जा सकता है, चाहे मुंह के द्वारा लिया जाए, चाहे नाक के द्वारा लिया जाए, चाहे इंजेक्शन के द्वारा लिया जाए, चाहे वो आईएम लगाया जाए, चाहे आईएम ठीक आईवी लगाया जाए, कुछ भी लगाया जाए, हमारे शरीर के अंदर जिस रूट के द्वारा शरीर के अंदर दवा जाती है उसी को क्या बोला जाता है, रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन बोला जाता है। तो क्या लिखा, दवा को शरीर के अंदर प्रवेश का जो मार्ग होता है उसे ही रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कहलाते हैं। क्या बोलते हैं, रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। हमारे शरीर में दवा को विभिन्न प्रकार से प्रवेश कराया जाता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर अलग अलग रूपों से दवा का इंटरिंग कराई जाती है, ठीक। वो आपके सामने यहाँ से क्लासिफिकेशन में दिया गया है। पहला रख रखा इंटरल रूट, दूसरा पेरेंटल रूट और ट्रॉपिकल रूट के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं तुम्हारे पास इंटरल रूट। इसमें टैबलेट, कैप्सूल, मतलब जो भी चीज़ दी जाएगी मोस्टली ओरल दी जाएगी। मतलब शरीर की जो ओपनिंग है उसके द्वारा शरीर के अंदर इंटर कराई जाएगी। पहला इसके अंदर ओरल। ओरल मतलब ऐसी दवाइयाँ जो मुंह के द्वारा ली जाती है उसको क्या बोला जाता है, ओरल कहते हैं। सब लिंगुअल दवा क्या होती है, ऐसी दवा जो जीभ के नीचे, उसको घोटना नहीं है, जीभ के नीचे तथा जीभ के ऊपर रख के हमें क्या कर देना, उसे डिजॉल्व करना ही मुंह में, यानी मुंह में ही डिजॉल्व किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, सब लिंगुअल बोला जाता है। नेक्स्ट में लिखा रहा तुम्हारे पास क्या होगा, रेक्टल। रेक्टल रूट ऐसा रूट होता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के सबसे अंतिम भाग होता है, उसे रेक्टम बोला जाता है। इसमें दवा को एनस के द्वारा एक सपोर्टरीज की मदद से हम क्या कर देते हैं, शरीर के अंदर इंटर कराते हैं। ये आपके सामने टाइप, इनका एडवांटेज डिसएडवांटेज पूरा डिटेल में देखेंगे। अब पेरेंटल रूट क्या होती है, ऐसी रूट जो किसी न किसी द्वारा इंजेक्शन से दी जाती है, ठीक। इसमें तुम्हारे पास कई रूट आती, जैसे तुम्हारे पास लिख रखा है आईवी। आईवी मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बाबू, इंट्रावेनस हो जाता है, ठीक है। इंट्रावेनस हो जाएगा आपके सामने, यानी वेन्स में इंटर कराया जाएगा। नस, ये आपके सामने जो नस दिख रही है ना, ये मान लेते हैं ऐसे नस है, इसके अंदर इंटर कराई जाएगी। आईएम मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाता है बाबू, इंट्रा मस्कुलर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इंट्रा मस्कुलर बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इंट्रा मस्कुलर। मतलब हम दवा को हमारे शरीर के अंदर किसके द्वारा इंटर कराया जाएगा, मसल के अंदर इंटर कराया जाएगा, वहां से इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो इसके अंदर भी किया जाएगा। ट्रांसडर्मल मतलब हमारे पास जो स्किन की पहली लेयर होती है जिसे डर्मिस लेयर बोला जाता है, उसके अंदर इंटर कराया जाएगा। सब क्यूटीनियस, हमारी स्किन की भी एक लेयर होती है जिसे क्यूटीनियस बोला जाता है, क्यूटिकल की बनी होती है, इसमें भी इंटर कराया जा सकता है। नेक्स्ट में लिख रखा ट्रॉपिकल रूट। ट्रॉपिकल रूट के अंदर क्रीम हो गया, अंटमेंट, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो ये आपके सामने ट्रॉपिकल रूट के अंदर हो गया है यहाँ से। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, तुम्हारे पास एक एक करके अच्छे से डिफाइन करके आपको बताते हैं। पहला रूट आपके सामने दे रखा इंटरल रूट। इंटरल रूट क्या होता है, सबसे सुरक्षित, सस्ती तथा सुविधाजनक मार्ग होता है। मतलब बहुत सस्ती, जैसे भी टैबलेट खरीदना जाए, पैरासीटामॉल 1 रुपया 2 रुपया मिल जाएगा, काम चल जाएगा बुखार। अब बताओ वही इंजेक्शन खरीदना है आपको तो 100 150 200 रुपया देना पड़ेगा। तो ये लिखा सस्ती होती है, सुरक्षित होती है तथा सुविधाजनक। कोई भी आदमी आराम से क्या कर सकता है, चाहे जहाँ जिस मेडिकल स्टोर पर जाके खरीद सकता है और इजिली ले सकता है। इसके अंतर्गत टैबलेट जो दुकानों में भरा भरा रहता है, कैप्सूल और पाउडर हो गया, ये सारी चीज़ें आती हैं। पाउडर कहेंगे, जैसे पाउडर कुछ होते हैं ना, पानी में घोल के खिला दिए जाते हैं, या हम क्या कर देते हैं पाउडर के रूप में ले लेते हैं, तो वो सब इंटर रूट के अंतर्गत आता है। इसमें पहला रूट आता है आपके सामने, क्या हो गया, ओरल रूट आता है। क्या हो गया, ओरल रूट आता है। अब ये क्या होता है गुरुदेव, इसके बारे में, इसमें दवा को मुंह के द्वारा लिया जाता है, यानी दवा क्या होगा, मुंह से गई पेट में धीरे धीरे क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, अपना काम हो जाएगा, ठीक। इसे क्या बोला जाता है, इसे
क्या क्या बोला जाता है, पीओ के नाम से जाना जाता है। पीओ मतलब तुम्हारे पास क्या हो जाता है, अब आपके सामने पर ओरल भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, पर ओरल भी कहा जाता है। अब इसका फायदा और नुकसान गुरुदेव क्या होता है, देखिए इसका फायदा और आपके सामने नुकसान। फायदा क्या होता है, ओरल रूट में किसी भी सहायक की आवश्यकता नहीं। सहायक मतलब जैसे अभी इंजेक्शन लगाना, किसी अच्छे फार्मासिस्ट, किसी डॉक्टर, किसी नर्सेस की आवश्यकता पड़ेगी, बट इसमें क्या करिए, अपना ही दवा लिए, हाथ में पानी लिए, पी गए, काम खत्म। मतलब किसी सहायक की आवश्यकता नहीं, पहला बेस्ट हो जाए। यह सस्ती तथा स्टेराइल की जरूरत नहीं होती। ये सस्ती होती, स्टेराइल मतलब जैसे अभी आपको इंजेक्शन लगाना, तो इस एरिया में क्या करना पड़ेगा हमको, उस सुई भी स्टराइल होना चाहिए। कॉटन से हम अच्छे तरीके से क्या करेंगे, स्टराइल करना पड़ेगा। बट इस दवा में, टैबलेट में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, डिसएडवांटेज में आपातकालीन इमरजेंसी में टैबलेट, अब बताइए कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं इमरजेंसी में। टैबलेट, कैप्सूल, ओरल, ये सब ओरल तो प्रयोग ही नहीं कर सकते। क्यों, अभी बताओ, लड़ भिड़ के आया हुआ ऑलरेडी वो दर्द से कर रहा है, अब भैया ये दर्द का दवाई खा, गैस का दवाई खा, ये दवाई खा, तो खा नहीं पाएगा। तो इमरजेंसी में क्या होता है, इसकी उपयोग में नहीं लाया जाता। नेक्स्ट में फूड तथा एसिड पेट में दवा के इफेक्ट को क्या कर देते, कम कर देते। क्यों, क्योंकि हमारे पेट में क्या होता है, HCl पाया जाता है। ठीक, HCl पाया जाता है जो क्या कर देता है, बहुत सारे चीज़ों को एक्टिवेट करता है, जैसे पेप्सिन हो गया। तो इसमें लिखा रखा फूड तथा एसिड पेट में दवा के इफेक्ट को कम कर देता, वो भी मेनली किसका, इंसुलिन लिया जाएगा तो, बट लिया ओरल जल्दी नहीं जाता। और क्या हो गया, पेनिसिलिन हो गया, ये भी दे दिया जाएगा। तो ये सब एग्जाम्पल है इसके। इसको हम क्या कर देते हैं, यदि पेट में डाला जाएगा तो इसमें उपस्थित एंजाइम इसको डीएक्टिवेट कर देंगे, काम करने नहीं देंगे। ये आपके सामने ओरल रूट के बारे में रहा। अब क्वेश्चन में पूछ सकता है आपके ओरल रूट को डिफाइन करिए, एक थोड़ा सा क्या कर सकता है, 1 नंबर या 3 नंबर में दे सकता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाता है, विधार्थ पे चले आते हैं। सब लिंगुअल, नाम से पता लिंगुअल वर्ड कहीं पे है तो जीभ से रिलेटेड है। लिखा है दवा आकार में छोटी होनी चाहिए, को जीभ के नीचे रखा जाता बिना पानी के, मतलब दवा को क्या कर, जीभ के नीचे रखे। और क्या होना चाहिए, आकार में छोटा, उसका आकार बहुत छोटा होना चाहिए। जितना छोटा रहेगा आराम से रख ले, बड़ा टैबलेट रहेगा तो क्या करेंगे, आप रख नहीं पाएंगे। छोटा रहेगा तो जीभ के नीचे आराम से रख लेंगे, बिना पानी, क्योंकि पानी पिएंगे तो हमारे पेट के अंदर चला जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक, यह दवा धीरे धीरे मुख के माध्यम से अवशोषित हो जाती, मतलब एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे ब्लड, हमारे क्या मुख में बहुत सारे लार पाए जाते हैं, अब बहुत सारे क्या होते हैं, यानी टेस्ट बड होते हैं, बहुत सारे नर्व होती है जो क्या कर देती है, दवा को इजीली सोख लेगी, यानी एब्जॉर्ब कर लेगी, इजीली काम हो जाए। इसमें वो चीज़ जैसे नस की कोई बीमारी हो, हार्ट की कोई बीमारी, उसमें जैसे इसमें एक क्या तुम्हारे पास क्या होगा, वेलिडल, इसका तुम्हारे पास एग्जाम्पल है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन, ये सब देखा जाए तो तुम्हारे पास एंजाइना पेक्टोरिस, यानी जब चेस्ट पेन होता तो उसमें इन सब कैटेगरी की दवा दी जाती है। तो ये आपके सामने रहा यानी सब लिंगुअल के बारे में। एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे देखते हैं। क्या लिखा, यह ड्रग तेजी से एब्जॉर्ब होती है, यानी फायदा इस ड्रग्स का, क्यों तेजी से एब्जॉर्ब होगी, जल्दी ही घुल जाती। क्यों, देखो जितना जल्दी घुलेगी कोई दवा उतने तेजी से एब्जॉर्ब होगी, जितना तेजी से एब्जॉर्ब होगी उतना तेजी से वो काम करेगी। ठीक, इसमें पेट का एंजाइम तथा एसिड का कोई प्रभाव, भैया पेट में जइबा नहीं कर रहा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट में इन्फेक्शन की संभावना कम होती है। क्यों, क्योंकि पेट में जाएगा तो थोड़ा सा अल्सर वगैरह करने का चांस रहेगा। बट ये बताओ, पेट में जइबा नहीं करेगा तो अल्सर तथा इन्फेक्शन करने का कोई काज ही नहीं है। तो ये बताओ तेजी से वर्क करता है। अब इसका याद रखना, दुनिया में जो भी चीज़ फायदा तो भैया उसका नुकसान भी है। ठीक, डिसएडवांटेज पे आते हैं। कभी कभी मुख में दवा का रखना असुविधाजनक होता है। मान लेते कोई बीटर टेस्ट की दवा रहे, क्या हो गया, बीटर मतलब कड़वा टेस्ट की कोई भी दवा रहे तो उस कैटेगरी में हम क्या कर सकते हैं, इसमें उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत खतरनाक दवाइयाँ हैं। अब बताइए, ऑलरेडी मुंह खराब कर देगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो बीटर टेस्ट की जो भी दवाइयाँ तो हम क्या कर देते, इसमें प्रयोग नहीं कर सकते। उच्च अणुभार वाले को अवशोषित नहीं किया जा सकता। जैसे कुछ ऐसी दवाइयाँ होती जैसे पेंसिलिन हो गई, टेट्रासाइक्लिन हो गई, तो ये सब क्या होता है, उच्च अणुभार वाले होते हैं, मतलब इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ज़्यादा होता है, उसमें उपयोग नहीं कर सकते। मुंह में रखेंगे तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास रेक्टल रूट। अब रेक्टल क्या होता है, नाम से ही पता रेक्टल हो गया। अब देखिए रेक्टल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप देख लीजिए क्या होता है।
ये मान लेते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा, पेट हो जाएगा, पेट से आपका यानी ये मुंह हो गया, मुंह से आइसोफेगस, पेट हो गया, ये हमारे पास छोटी आंत, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, आपके सामने बड़ी आंत हो जाएगी। अब बड़ी आंत क्या करेगी, ये वाला जो पोर्शन होता है इसी को क्या बोला जाता है, रेक्टम बोला। एनस के थ्रू दवा को की विद द हेल्प ऑफ सपोर्टरीज की मदद से हम शरीर के अंदर इंटर कराते हैं। तो क्या लिख रखा, जब पेशेंट मुख में दवा नहीं ले सकता है तो रेक्टल रूट की अपनाया जाता है, मतलब जो रेक्टल रूट होता है उसको इजीली क्या कर दिया जाता है, ले लिया जाता है। ठीक है, इस मार्ग में दी गई दवा को सपोर्टरी की लिख रखा, सपोस्टरी की आवश्यकता होती है। सपोर्टरीज मतलब होता क्या, जैसे इस टाइप से होता है, इसी में दवा लेते हैं और इसी के द्वारा देखिए इसको हम क्या कर देते हैं, ढक्कन को निकालते हैं। देखिए तो क्या कर देते हैं, इसमें क्या कर देते हैं, हमने दवा ले लिया यहाँ से और इसी के अंदर से क्या कर देते हैं, हम क्या करते हैं, वेजाइना तथा रेक्टल के अंदर इजीली इंटर करा देते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, इसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, और इसमें तुम्हारे पास जैसे एनीमा तो डायरेक्टली यूज कर दिया जाता, कोई टेंशन नहीं, बट ज़्यादा इन्फेक्शन रहता, पाइल्स की दवा की जरूरत होती तो उसमें क्या कर दिया जाता है, सपोर्टरीज ऑलरेडी टैबलेट या जो भी पैकेट लेंगे उसमें ऑलरेडी रहता है, सपोर्टरीज की आवश्यकता होती है। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, एडवांटेज क्या होता है, यह मार्ग, ठीक है, यानी यह रूट वोमिटिंग तथा नोजिया वाले मरीजों को दिया जाता है। मतलब कोई पेशेंट है उसको वोमिटिंग, उल्टी हो रही, नोजिया हो रही है, तो उस कंडीशन में बताओ देंगे, जो दवा लेगा तो शरीर से बाहर उठा फेंक देगा, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसमें क्या कर दिया जाता है, उस पेशेंट को दिया जाता है जो ये नोजिया तथा वोमिटिंग कंडीशन से सफरिंग कर रहे हैं, तो उनको हम रेक्टल रूट के द्वारा दवाइयाँ दी जाती हैं। ये हो गया। नेक्स्ट में यह बॉडी मेटाबॉलिज्म से बचाता जिससे दवा का प्रभाव अधिक होता, क्योंकि बॉडी का जो फर्स्ट मेटाबॉलिज्म होता विद द हेल्प ऑफ लीवर की मदद से होता, उसको अवॉइड करता। देखो लीवर क्या करेगा, अपना जो भी एंजाइम डालना रहेगा एब्जॉर्ब होकर तब ब्लड में जाएगा, ये सब अवॉइड करके धीरे धीरे क्या करता था, हमारी इंटेस्टाइनल में एब्जॉर्ब हो जाता। ठीक, ये हो गया। अब डिसएडवांटेज, नुकसान है, फायदा है तो नुकसान भी है। कभी कभी यह मार्ग क्या कर देता, मतलब इस रूट की दवा यानी क्या, इन्फ्लामेशन, सूजन कर देती है, कभी कभी घाव उत्पन्न कर देती है, तो जिससे बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। नेक्स्ट में दवा का अवशोषण अनियमित एब्जॉर्प्शन हो सकता है, मतलब जैसे दवा हमारे शरीर के अंदर गई तो वहाँ पर वाटर प्लस मिनरल प्लस में कुछ दवाइयों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन तेजी से होता है। लक बाई चांस वहाँ पर्याप्त मात्रा में मिनरल प्लस वाटर न रहे तो एब्जॉर्प्शन सही से नहीं होगा। तो क्या लिख रखा है, ठीक है, दवा का अवशोषण अनियमित एब्जॉर्प्शन हो सकता है कभी कभी। तो ये आपके सामने क्या हो गया, रेक्टल रूट के बारे में हो गया है यहाँ से। अब हम आते हैं किस पे, पेरेंटल रूट के बारे में। अब पेरेंटल रूट क्या होता है, इसके अंतर्गत अधिकतर, याद रखना अधिकतर बोल रहे, अधिकतर इंजेक्शन ही आते हैं। इसमें पहला तुम्हारे पास क्या लिख रखा, आईवी यानी इंट्रावेनस रूट बोला जाता है। अब क्या होता है, यह विधि में दवा सीधे हमारे वेंस में, मतलब ये जो नस है, वेंस मतलब नस में सीधे डाल दी जाती है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, आईवी बोला जाता है। और याद भी रखना आईवी के कई फायदे। 100% बायोबिलिटी, ये क्वेश्चन एम्स में और आरआरबी रेलवे में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, 100% बायोबिलिटी किस ड्रग्स की होती, तो बोलेंगे हमारे पास पेरेंटल रूट न रहे तो आईवी पे आप टिक मारना। ठीक है, मान लेते तुमसे रेक्टल रूट, ट्रॉपिकल, पेरेंटल है तो पेरेंटल पे, मान लेते पेरेंटल न रहे तो आईवी रूट पे आप क्या कर देना, टिक मार देना। ठीक, इस विधि में दवा का मेटाबॉलिज्म से लीवर बच सकता है। ठीक है, बच जाता है, क्योंकि ब्लड सीधे ब्लड में जा रहा है। जब पेट्स के द्वारा खाएंगे, मतलब मुंह के द्वारा खाएंगे, तभी तो हमारे लीवर के कांटेक्ट में आएगा, तो ये होता नहीं है। यह दवा, यह रूट 100% बायोबिलिटी, मतलब 100% काम करती है, कुछ ही अमाउंट में लॉस होती, नहीं तो देखा जाए तो 100% काम करती है। इंट्रामस्कुलर क्या होता है, ये मसल में डाल दिया जाता है। और याद रखना जहां मसल ज्यादा अमाउंट में होती है वहीं पर इंटर कराया, जैसे थाई मसल हो गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, बॉडी वाला बाइसेप वगैरह होता है वहां पर। तो यह रूट दवा को मसल में, ठीक है, दवा को मसल में दी जाती है। ठीक, इसमें स्टेराइल की आवश्यकता होती है। याद रखना आईवी में भी स्टेराइल की आवश्यकता होती है, मतलब जब लगाएंगे तो स्टेरिलाइजेशन बिना नहीं करे लगाएंगे, नहीं तो इन्फेक्शन होगा तो बड़ी तगड़ा बीमारी हो जाएगी। तो ये सब से क्या करना, बचने के लिए हमें स्टेरिलाइजेशन करना जरूरी है विद द हेल्प ऑफ आइसोप्रोपाइल या एथिल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल, किसी भी चीज का उपयोग कर सकते हैं। इनहेलेशन रूट पे आके आ जाता, नाम से लेकर इनहेलेशन, मतलब कोई व्यक्ति मान लेते शुगर से पेशेंट है तो मसल या आईवी में लगाएंगे तो पकने का चांस रहेगा, तो उन्हें इनहेलेशन दिया जाता है। इसमें मोस्टली एनेस्थीसिया तथा कोई रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहती तब दी जाती है। इस रूट में दवा रिस्पिरेटरी ट्रैक के माध्यम से हमारे लंग्स में जाती, लंग्स में एब्जॉर्ब करके पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट करती विद द हेल्प ऑफ ब्लड।
इस रूट का उपयोग ब्रोंकोडायलेटर तथा लोकल एनेस्थीसिया जैसी दवाओं में क्या कर दिया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। मतलब कुछ ऐसी दवाइयाँ होती जैसे लोकल एनेस्थीसिया हो गए, ब्रोंकोडायलेटर मतलब जो हमारे ब्रोंकस लेवल को थोड़ा सा चौड़ा करने के लिए की जाती है, जब सही से सांस ले पाते हैं। ठीक, तो इनहेलेशन में अब इसका फायदा और नुकसान क्या होता है, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है आपके सामने यहाँ से दिया गया, ये 100% यानी 100% बायोबिलिटी हो, मेनली क्या होता है आईवी होना चाहिए। इमरजेंसी में बहुत तगड़ा उपयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि अभी बताओ इमरजेंसी में तुरंत भरने से कैनुला लगाइए, जो भी आपके सामने है जैसे डेक्सोना हो गया, डाइक्लो हो गया, कोई एक एंटीबायोटिक हो गई, सिप्रोजिन, सल्वेक्टम वगैरह, तुरंत धड़ाधड़ लगा दिया जाता है। तो इमरजेंसी में उपयोग बहुत तेजी से किया जाता है। और क्या लिख रखा है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचाया जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का पार्ट है लीवर से हम क्या कर सकते हैं, इजीली बचा सकते हैं। तो ये दे दिया गया आपके सामने यहाँ से। अब डिसएडवांटेज बातें याद रखना, अब पेरेंटल रूट जितने होते हैं कास्टली होते हैं। जैसे अभी पैरासीटामॉल का एग्जांपल आपको बताएं, अभी पैरासीटामॉल आपको इजीली लेना है तो 1-2-3 रुपए में आपका इजीली मिल जाएगा। बट इस कंडीशन में देखा जाए तो आपको जैसे पैरासीटामॉल लेना तो पैकेट में आपको लेना 100 ml 50 ml, तो 100 200 250 300 कितना भी लग सकता है, डिपेंड करती कंपनी पे। कभी कभी इन्फेक्शन बढ़ जाता है, मान लेते अभी कहीं कहीं क्या कर देते, किसी को इंजेक्शन लगाते देखेंगे इससे इतना बड़ा फोका हो जाता है, ठीक है, या मान लेते फूल जाता, तो वो कभी कभी इन्फ्लामेशन अथवा इन्फेक्शन होने का चांस बन सकता है। अब हम आते हैं किस पे, लास्ट एंड फाइनल हमारे पास ट्रॉपिकल रूट। नाम से ही पता, ट्रॉपिकल रूट ऐसे रूट होते हैं जो हमारे शरीर के ऊपर स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं, उसको हम ट्रॉपिकल रूट कहते हैं। तो क्या लिख रखा, ट्रॉपिकल रूट को स्किन की सतह पर लगाया जाता है। दवा स्किन में उपस्थित स्वेट ग्लैंड जो पोर होते हैं, मतलब हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, छोटे छोटे ऐसे क्या हो जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, वो पोर के द्वारा दवा सीधे अवशोषित कर ली जाती है और अपना काम कर देती है। जैसे इसमें कोई एग्जाम्पल पूछे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, क्रीम हो जाएगा। दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा, अंटमेंट हो जाएगा। तीसरा आपके सामने क्या हो जाएगा, जेल्स हो जाएगा, जैसे डाइक्लोफेनेक वगैरह इसका एग्जाम्पल आता है। ठीक, अब डाइक्लोफेनेक देखेंगे स्प्रे के फॉर्म में भी आता है, तो एरोसॉल हो जाता है। अब इसका फायदा क्या नुकसान, दवा को लेना आसान होता है। बताइए क्रीम जैसे मान लेते हैं यहाँ फोका हुआ है आपको, ठीक है, मान लेते फोड़ा हुआ घाव हुआ यहीं पर लगा दिए, बस काम खत्म। ठीक है, जल्दी प्रभाव करता, क्योंकि डायरेक्ट क्या कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं आपको चोट लगी तो आप देखेंगे स्प्रे वगैरह आता, सन स्प्रे कर देते हैं और तेजी से कवर कर लेता है। ठीक है, तेजी से कवर कर लेता है। ठीक, देखेंगे बहुत सारी चीजें आती है जल्दी जल्दी वर्क कर लेती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब डिसएडवांटेज पे आते हैं, कभी कभी जलन पैदा कर देता, कभी कभी देखेंगे, कभी कभी चोट पे लगाते हैं ना तो देखेंगे इरिटेशन पैदा कर देता, तो लोग खजली टाइप में कर ले लगते हैं। ये डोज की हानि होती, मान लेते हैं आपको क्या कहता है, यहाँ पर दवा मान लेते हैं अप्लाई करनी है तो देखेंगे बहुत सारे लोग थोड़ा सा नहीं पूरा चौघोर देते हैं, ला बाबू ऐसे पूरा यहाँ तक लगा देते हैं तो मतलब दवा की जो तुम्हारे पास डोज होती है, डोज का नष्ट ज़्यादा होता है, इससे हानि हो सकती है। ठीक है, ठीक, इस तरह से देखा जाए तो हमने पूरी तरह से कवर कर लिया। आपको बता देना चाहते हैं इस सब का यदि नोट चाहिए तो बैच जारी किया गया, ठीक है, बैच जारी किया गया, हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स चाहिए तो उसका भी आपको नोट मिल जाएगा, और केवल इंग्लिश मीडियम का नोट चाहिए तो उसका भी मिल जाएगा। इस बैच में आपको 2023 का पेपर सोल्यूशन, 2024-2025 का पेपर सोल्यूशन के साथ साथ आपको सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर का पूरा डिटेल में मिलेगा। लेक्चर, डेली लेक्चर मिलेगा। लेक्चर खत्म होने के बाद जो भी आपकी ये नोट है आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा, जिससे इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप यदि बैच ज्वाइन करना चाहते हैं उसकी प्राइस केवल 1000 रुपीज़ रखी गई। इसमें फुल सिलेबस का नोट 2023, 2024, 2025 सुपर 25 क्वेश्चन का फुल एनालिसिस आपको डेली मिलेगा। ठीक है, डेली लेक्चर मिलेगा। ठीक है, लेक्चर से शाम को ही बता दिया जाएगा कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, और लेक्चर खत्म होने के बाद आपको तुरंत ही क्या कर दिया जाएगा, प्रोवाइड करा दिया जाएगा ये प्यारा सा जो नोट हम हैंड के लिखा दिया, यानी हमारे द्वारा लिखा गया है। ठीक, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड